कहते हैं जब सुल्तानों के काफिले रेगिस्तान को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और सराय की दीवारों पर मुसाफिरों की दास्तानों का पहरा होता था, तब आदमपुर नाम के एक पुराने शहर के बाहरी रास्ते पर एक मामूली सा ढाबा हुआ करता था। वह ढाबा बहुत ही मामूली सा था। वहां की दीवारें धुएं से काली पड़ गई थीं और कुछ टूटी हुई लकड़ी की मेजें इधर-उधर पड़ी थीं। हवा में जलते हुए कोयले और मसालों की मिली-जुली महक मुसाफिरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। इस ढाबे का मालिक अकबर एक निहायत बदमिजाज और लालची इंसान था। अकबर के पास एक नौजवान काम करता था जिसका नाम रेहान था। रेहान की उम्र मुश्किल से 20 वर्ष रही होगी। उसकी कद काठी ऐसी थी कि अगर वह सुल्तान के दरबार में खड़ा होता तो लोग उसे शहजादा समझ लेते। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और चेहरे पर नूर था। मगर उसकी किस्मत में गर्द और धुआं लिखा था। जब वह 6 साल का था तभी उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से वह अकबर के इसी ढाबे पर खानसामा बनकर रह गया था। रेहान का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू होता था। जब शहर सो रहा होता, रेहान भारी लकड़ियां फाड़ता, मिट्टी के भारी तंदूर में आग सुलगाता और बहुत सारी रोटियां बनाता। अकबर उसे अपना सगा भतीजा कहता था, मगर उसका बर्ताव किसी जानवर से भी बदतर था। उसकी उंगलियां तंदूर की आग से जलती, मगर उसके लबों पर कभी शिकायत न आती। वह न सिर्फ खाना बनाता था, बल्कि उस खाने में अपनी नीयत और मोहब्बत भी डालता था। कहते हैं कि रेहान के हाथ की बनी दाल और रोटी में वो जायका था कि दूर-दूर के मुसाफिर सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने के लिए रुकते थे। लोग कहते थे कि रेहान के खाने में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि खुदा की बरकत शामिल है। मगर अकबर सारा पैसा अपनी तिजोरी में भर लेता और रेहान को रात के खाने में सिर्फ बची हुई सूखी रोटियां ही नसीब होतीं। रेहान कभी अकबर से अपना हक नहीं मांगता था। उसे लगता था कि शायद यही उसकी तकदीर है। रेहान का दिल अपनी इस बेबसी पर अक्सर भर आता। वह रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे लगे एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोता और अपने रब से शिकवा करता। एक शाम की बात है। शहर में जोरों का तूफान आ गया। धूल के गुब्बार ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले रखा था। अकबर ढाबे का सारा हिसाब लेकर अपने घर जा चुका था। रेहान अकेला था और ढाबे के बर्तन साफ कर रहा था। उसके पास खुद के खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। तभी उसने ढाबे के दरवाजे पर एक धीमी सी आहट सुनी। उसने देखा कि एक कमजोर, जख्मी और भूखी कुतिया खड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह ठंड से कांप रही थी। रेहान ने देखा कि उसके पास सिर्फ वही 2 रोटियां थीं। उसका अपना पेट भूख से जल रहा था। मगर उस बेजुबान जानवर की आंखों में जो तड़प थी, वह रेहान से देखी ना गई। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वह खुद भूख से बिलखता था। आजा, डरो मत। उसने अपने हिस्से की रोटियां पानी में भिगोई ताकि वह नरम हो जाए और उस भूखी कुतिया के सामने रख दी। कुतिया पागलों की तरह उसे खाने लगी। रेहान उसे देखता रहा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे भरपेट खाना खाकर भी कभी नहीं मिला था। अगले 3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रेहान की आजमाइश जारी थी। वह दिन भर काम करता, अकबर की झिड़कियां सहता और रात को अपनी रोटी उस बेजुबान को खिला देता। चौथी रात जब सन्नाटा पूरी बस्ती को अपनी आगोश में ले चुका था, रेहान उस आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में एक रूहानी खुशबू फैल गई है। ऐसी खुशबू जो न गुलाब की थी न केवड़े की। तब वह कुतिया वहां आई, मगर आज उसकी आंखों में वह नूर था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। अचानक वह मंजर बदल गया। रेहान ने देखा कि वहां वह कुतिया नहीं, बल्कि एक साए की शक्ल में एक निहायत हसीन लड़की खड़ी है। रेहान के होश उड़ गए। वह घबराकर पीछे हट गया। उसे लगा शायद यह कोई ख्वाब है या भूख की वजह से उसका सर चकरा रहा है। डरो मत रेहान, उस लड़की की आवाज किसी मखमली साज की तरह गूंजी। मेरा नाम शबनम है। मैं एक जिन्न हूँ। मुझ पर एक रूहानी सजा थी कि मैं एक बेजुबान की शक्ल में इस दुनिया के इंसानों की नीयत परखूं। मेरी सजा तब खत्म होनी थी जब कोई इंसान अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे खाना खिलाए। रेहान चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मामूली सी रोटी किसी ऐसी मखलूक की मदद करेगी। शबनम ने रेहान की आंखों में झांका। रेहान,
मैंने इन 4 दिनों में तुम्हारी रूह की चमक देखी है। तुम यतीम हो, मगर तुम्हारा दिल बादशाहों जैसा है। तुमने अपनी भूख मारकर मेरी जान बचाई है। याद रखना रेहान, जिन्नात जादू से नहीं, बल्कि मोहब्बत और नेक नियत के गुलाम होते हैं। आज से मेरी रूह तुम्हारी इस नेकी की गुलाम है। मैं तुम्हें कोई जादुई खजाना नहीं दूंगी, क्योंकि खजाना इंसान को लालची बना देता है। मैं तुम्हें बरकत की दुआ देती हूँ। आज के बाद तुम्हारे हाथों में वह तासीर होगी कि तुम जो भी पकाओगे उसमें शिफा होगी, और वह कभी कम नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी। और फिर शबनम ओझल हो गई, मगर हवा में वो रूहानी खुशबू अभी भी मौजूद थी। रेहान पूरी रात सो ना सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई रूहानी खेल। अगले दिन ढाबे पर मुसाफिरों का एक बहुत बड़ा काफिला रुका। अकबर हमेशा की तरह चिल्ला रहा था, जल्दी कर रेहान, आज अगर सालन कम पड़ा तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। रेहान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हांडी में हाथ डाला। उसने देखा कि आज सालन का रंग और उसकी खुशबू कुछ और ही थी। सैकड़ों मुसाफिर आए। सबने भरपेट खाया, मगर हांडी वैसी की वैसी भरी रही। अकबर यह सब देख रहा था। उसकी आंखें लालच से फटने लगीं। उसे लगा कि रेहान ने कोई खजाना छुपा रखा है, या उसे कोई राज हाथ लग गया है। यहीं से अकबर की नफरत और साजिश का एक नया दौर शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और उस मामूली से ढाबे की काया ही पलट गई। अब वहां सिर्फ राही या मुसाफिर ही नहीं, बल्कि शहर के बड़े रईस भी अपनी सवारियां रोक कर आने लगे। हर जुबान पर बस एक ही बात थी। आदमपुर के बाहरी रास्ते पर वह जो छोटा सा ढाबा है, वहां के बावर्ची के हाथ में खुदा ने ऐसी शिफा और जायका रखा है कि वैसा खाना सुल्तान के दस्तरखान पर भी नहीं है। अकबर ने गौर किया कि अब चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, खाना कभी खत्म नहीं होता था। जहां पहले 2 किलो दाल मुश्किल से पूरी होती थी, अब उतनी ही दाल में सैकड़ों लोग पेट भरकर खा लेते थे। अकबर की तिजोरी अब हर रोज सोने और चांदी के सिक्कों से भरने लगी थी। मगर इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जितना ज्यादा उसे मिलता है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। अकबर अब रातों को सो नहीं पाता था। वह सोचता, आखिर इस लड़के के पास ऐसा क्या है? क्या इसने कहीं कोई खजाना दबा रखा है? या फिर यह कोई ऐसा मसाला डालता है जो मेरी नजरों से ओझल है? उसका लालच अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। वह रेहान का शुक्रगुजार होने के बजाय उसका दुश्मन बनता जा रहा था। एक रात जब आसमान पर घना अंधेरा था और ढाबे के सब लोग सो चुके थे, अकबर दबे पांव बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। उसने मशाल जलाकर कोने कोने को छान मारा। उसने रेहान के पुराने संदूक की तलाशी ली। जमीन की मिट्टी खोद कर देखी कि कहीं कोई जादुई चीज तो नहीं छुपी। उसने मसालों के हर डब्बे को सूंघ कर देखा, मगर उसे सिवाय सादा नमक, मिर्च और हल्दी के कुछ ना मिला। उस वक्त उसे याद आया कि रेहान अक्सर रात के आखिरी पहर में उसी पुराने आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। अकबर ने सोचा, जरूर यह वहीं जाकर किसी से मिलता है। शायद कोई जिन्न या परी उसे वो कीमती मसाले देकर जाती है। जैसे ही आमिल ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रगों में एक नई जिंदगी दौड़ने लगी हो। बरसों बाद उसने भरपेट खाना खाया और उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। आमिल ने खुश होकर एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और रेहान की तरफ बढ़ाई। नौजवान, तेरा हुनर बेमिसाल है। ये छोटा सा इनाम मेरी तरफ से रख ले। रेहान ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर, ये मेरा हुनर नहीं बल्कि मेरे रब का करम है। आप ये इनाम अपने पास रखें। किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। अकबर यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने झपट कर वो अंगूठी आमिल के हाथ से ले ली और कहा, हुजूर, यह एक बच्चा है। इसे इनाम की कदर नहीं। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आमिल तो चला गया, मगर अकबर के दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। उसे लगा कि अगर रेहान को अपनी अहमियत का अंदाजा हो गया, तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा, और अगर रेहान चला गया, तो यह सारी दौलत और शोहरत खत्म हो जाएगी। उस रात रेहान आम के पेड़ के नीचे बैठा था कि उसे हवाओं में फिर से वही मखमली आवाज सुनाई दी। रेहान, आजमाइश बढ़ रही है। जुल्म के साए गहरे हो रहे हैं। क्या तुम्हारा सब्र अभी भी कायम है? रेहान ने ठंडी सांस ली और कहा, शबनम, इंसान का दिल बदलना मेरे बस में नहीं। मेरा काम तो सिर्फ खिदमत करना है। अगर मेरा रब मुझसे खुश है, तो मुझे अकबर के जुल्म की परवाह नहीं। उसकी आंखें आज नम थीं।
रेहान, याद रखना, बुराई कभी सीधी राह पर नहीं चलती। अकबर अब सिर्फ तुम्हारा मालिक नहीं रहा, वह तुम्हारे वजूद का दुश्मन बन चुका है। वह शहर के कोतवाल और काजी से साजिश कर रहा है ताकि तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए कैद कर ले। रेहान सन्न रह गया। मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा, फिर वह ऐसा क्यों करेंगे? शबनम ने उसे बताया कि अकबर ने कोतवाल को यह यकीन दिला दिया है कि रेहान के पास शैतानी ताकतें हैं जिससे वह लोगों के दिलों पर काबू पा लेता है। अकबर चाहता था कि सरकारी तौर पर रेहान को उसका उम्र भर का मजदूर करार दे दिया जाए ताकि वह कभी ढाबा ना छोड़ सके। अगली सुबह जब रेहान काम पर पहुंचा तो उसने देखा कि ढाबे के बाहर अकबर के साथ कुछ सिपाही खड़े थे। अकबर के चेहरे पर आज एक अजीब सी नफरत और जीत की मुस्कान थी। अकबर की आवाज में आज जहर था। आज से तू इस ढाबे की दीवारों से बाहर कदम नहीं रखेगा। यह सिपाही तेरी निगरानी करेंगे। और याद रख, अगर तूने खाना बनाना बंद किया या जायके में कोई कमी आई तो तुझे काला जादू करने के जुर्म में सरेआम कोड़े मारे जाएंगे। रेहान ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उफ तक ना की। वह उठा और खामोशी से तंदूर की आग सुलझाने लगा। मगर अकबर यह भूल गया था कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो दुनिया की कोई साजिश उसे रोक नहीं सकती। अब उसके खाने की चर्चा शाही महलों तक जा पहुंची थी। आदमपुर के सुल्तान की बेटी शहजादी नुसरत, जो अपनी दरियादिली के लिए जानी जाती थी, उन्होंने फैसला किया कि वह खुद इस जादुई बावर्ची के ढाबे पर जाएंगी। अकबर को जब यह खबर मिली कि शहजादी नुसरत आ रही हैं, तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा कि यह मौका है सुल्तान का करीबी बनने का। मगर उसे यह डर भी था कि कहीं शहजादी रेहान की सच्चाई ना जान ले। उसने रेहान को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि वह सिर्फ खिड़की के रास्ते खाना बाहर भेजें, और बोला, अगर तूने शहजादी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं तेरी जुबान कटवा दूंगा। अकबर ने दहाड़ कर कहा। सूरज अभी सर पर ही आया था कि दूर रेगिस्तान की धूल उड़ती हुई दिखाई दी। ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और शाही घोड़ों के चलाने की आवाज ने उस खामोश रास्ते पर एक टहलका मचा दिया। शहजादी नुसरत का काफिला ढाबे के करीब पहुंच रहा था। अकबर ने ढाबे के बाहर कीमती कालीन बिछवा दिए थे। वह बार बार अपनी पगड़ी ठीक करता और अपने नौकरों पर चिल्लाता। उसने रेहान को पीछे की एक छोटी सी काल कोठरी में भेज दिया था, जहां से सिर्फ धुआं निकलने की जगह थी। याद रखना रेहान, अगर आज जायके में जरा भी कमी आई या तूने बाहर झांकने की जरूरत की तो मैं इसी वक्त इस कोठरी को आग लगा दूंगा। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी चटाई पर बैठकर अपने रब को सर झुका दिया। शहजादी नुसरत अपनी पालकी से उतरी। उनके चेहरे पर सादगी थी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सच और झूठ में फर्क करना जानती थी। अकबर झुक-झुक कर सलाम करने लगा। दस्तरखान सजाया गया। अकबर ने खुद अपने हाथों से चांदी की तश्तरियों में सालन और तंदूरी रोटियां पेश कीं। हुजूर, यह खाना मेरी बरसों की मेहनत और मेरे खानदानी मसालों का कमाल है। मैंने इसे खुद तैयार करवाया है। शहजादी ने जैसे ही पहला निवाला तोधा, पूरे माहौल में एक अजीम खुशबू फैल गई। यह कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि ऐसी रूहानी तासीर थी जिसे चखते ही इंसान का दिल बुराई से दूर होने लगता था। शहजादी चकित रह गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बद्धे-बद्धे शाही बावर्ची देखे थे, मगर यह जायका कुछ और ही था। शहजादी की आवाज गूंजी, "ये खाना यकीनन बेमिसाल है, मगर एक बात समझ नहीं आई। कहते हैं कि खाने की तासीर बावर्ची के अक्स से आती है। जो इंसान इतना पाक खाना बना सकता है, उसकी आंखों में वो नूर होना चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है।" अकबर के चेहरे का रंग पीला पड़े डीएच गया। "असल में हुजूर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। रात भर आग के पास खड़ा रहा ना, शायद इसलिए।" शहजादी मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान अकबर के कलेजे को चीर गई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई राज छुपा हुआ है। शहजादी ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर समझ गया कि शहजादी ढाबे का मुआयना करना चाहती हैं। अकबर घबराहट में पसीने पसीने हो गया। उसने सिपाही को इशारा किया कि कोठरी की तरफ किसी को न जाने दे। वजीर ढाबे के पीछे की तरफ गया, जहां से धुआं निकल रहा था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बेहद रूहानी खुशबू आ रही थी। अकबर भागता हुआ आया। हुजूर, वहां मत जाइए, वहां बहुत गंदगी है। पुराने बर्तन रखे हैं।
मगर वजीर ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अंधेरी और दमघोंटू कोठरी में, जहां मुश्किल से एक इंसान खड़ा हो सके, एक निहायती नूरानी चेहरा वाला नौजवान जमीन पर बैठा हांडी चला रहा था। रेहान के चेहरे पर पसीने की बूंदें नूर की तरह चमक रही थीं। कोठरी की दीवारों पर कालिख थी, मगर रेहान के वजूद से एक सफेद रोशनी सी निकल रही थी। वह मशरूफ था और अपनी धुन में सुभान अल्लाह गा रहा था। तभी रेहान को एक आवाज सुनाई दी। रेहान, सब्र का फल पक चुका है। आज तुम्हारी जुबान नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत बोलेगी। डरो मत। ये शाही लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि खुदा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। रेहान ने सर उठाया। वजीर ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया। जैसे ही रेहान कोठरी से बाहर निकला, अकबर घुटनों के बल गिर गया। शहजादी, यह ये मेरा एक मामूली सा नौकर है। ये थोड़ा दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए मैंने इसे अंदर रखा था। शहजादी नुसरत करीब आई। उन्होंने रेहान के झुलसे हुए हाथों को देखा, जिन पर गर्म कोयलों के निशान थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर, तुमने एक ऐसी रूह को कैद कर रखा था जिसके हाथ में खुदा ने शिफा दी है। तुम जिसे बीमार कह रहे हो, उसकी रूह तुमसे हजारों गुना ज्यादा सेहतमंद है। शहजादी ने फौरन हुक्म दिया कि अकबर को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस लालची इंसान ने न सिर्फ एक यतीम का हक मारा, बल्कि सुल्तान की अदालत में झूठ बोलने की जुर्रत भी की। इसका ढाबा और इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए। अकबर चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर उसकी एक ना सुनी गई। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और घोड़े के पीछे घसीटते हुए ले गए। वह ढाबा, जहां रेहान ने बरसों जुल्म सहे थे, अब आजाद था। मगर कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। शहजादी ने रेहान से कहा, नौजवान, तुम यहाँ क्या करोगे? ये जगह वीरान हो चुकी है। चलो हमारे साथ शाही महल, तुम्हें वहां शाही बावर्ची का रुतबा दिया जाएगा। तुम रेशमी लिबास पहनोगे और सोने के बर्तनों में खाना बनाओगे। रेहान ने अदब से झुककर कहा, शहजादी, आपकी इस नवाजिश का बहुत शुक्रिया, मगर महल की चकाचौंध में शायद मेरी वो नियत ना रहे जो इस धूल भरे ढाबे में है। यहाँ मैं गरीबों और मुसाफिरों की भूख मिटाता हूँ। महल में तो सिर्फ रईस और सुल्तान ही खाएंगे। शहजादी दंग रह गई। क्या तुम इस गरीबी को महल की ऐशो आराम के सामने तोल रहे हो? तुम्हें पता है कि दुनिया इस मौके के लिए तरसती है। रेहान मुस्कुराया और बोला, हुजूर, जहां भूख होती है, वहीं खाने का असल जायका होता है। मुझे सिर्फ एक इजाजत दे दीजिए। मुझे इसी आम के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा दस्तरखान चलाने दें। मुझे सुल्तान बनने का शौक नहीं। शहजादी नुसरत ने रेहान की इस अजीम सोच को सलाम किया। उन्होंने महल जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया कि इस ढाबे को गिराकर यहाँ एक बहुत बड़ा शाही मुसाफिर खाना बनाया जाए, जहाँ किसी से भी खाने के पैसे ना लिए जाए। मुसाफिर खाने बनना शुरू हुआ। रेहान अब गुलाम नहीं था, वह उस जगह का मालिक था। मगर उसका अंदाज वही पुराना था, वही फटा हुआ कुर्ता और वही तंदूर की आग।